मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम किरातार्जुनीय नियम के उन अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे जहां से हमने कल उस अध्याय को छोड़ा था, जो सर्ग को छोड़ा था। अब हम वो जो श्लोक है उस श्लोक पे आ रहे हैं। श्लोक का जो मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ, श्लोक है द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूव्रत स सोष्ठौ ओदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम मिति वाचमाददादे। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूव्रतः स सोष्ठौ उदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। अन्वय इसका इस प्रकार है। स द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूव्रत अनुज्ञाम अधिगम्य रहसी सोष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। द्विषाम विघाताय, द्विषाम अर्थात जो शत्रु लोग हैं, रिपु जो लोग हैं, दुश्मन जो हमारे हैं, उन शत्रुओं के विघाताय विनाश करने के लिए, शत्रुओं के विनाश करने के लिए विधातुम इच्छित है, उनको जो विनाश करने का प्रयत्न करने वाले भूव्रत है, ऐसे राजा की अनुज्ञाम अनुमति को जो है अनुज्ञाम अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके, राजा की अनुमति को प्राप्त करके रहसी एकांत में, रहसी का अर्थ होता है एकांत में, सोष्ठवोदार्य विशेषशालिनी, सोष्ठवोदार्य, सोष्ठव का मतलब शब्द और अर्थ के सोष्ठव, अर्थात शब्द और अर्थ के गंभीरता जिनमें होती है, बहुत ही विशेष शब्दों का चयन करके जो बोले जाएं, जिससे कि राजा को जो अपनी बात स्पष्टतया कह सकें और राजा को समझा सकें। तो इस प्रकार की विशेष शब्दों के सोष्ठव के जो सोष्ठव हैं यानी और अर्थ हैं, उनके जो है ऐसी संपत्ति वाले विशेषशालिनी, इस प्रकार के उदारता युक्त जो पद हैं उनकी रचना अर्थात विशेष शब्दों का चयन करते हुए विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ वाली, जिसमें एक निश्चित अर्थ हो, किसी प्रकार निरर्थक शब्द नहीं हो, इति इस प्रकार की वाचम आददे, ऐसी वाणी में उसको कहा, ऐसी वाणी में उसको कहने लगा, स्वीकार किया। और कि विशेष शब्दों से मैं आपको ये जो है जो भी मैं वहाँ का वृत्तांत जान करके आया हूँ वो मैं कहूँगा। द्विषाम विघाता है, शत्रुओं के विनाश करने के लिए, विधातुम इच्छित है, ऐसा प्रयत्न करने वाले, शत्रुओं के विनाश के प्रयत्न करने के इच्छुक जो आप, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भूव्रत अनुज्ञाम, इस प्रकार आपके आदेश को, आप जो राजा हैं, भूव्रत अर्थात जो आप राजा हैं, उसकी आज्ञा को, अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके रहसी एकांत में सोष्ठवोदार्य विशेषशालिनी, शब्द और अर्थ के गांभीर्य से युक्त इस प्रकार की शैली से विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ वाली जो वाणी है, इति वाचम आददे, ऐसा वो स्वीकार किया, अर्थात निश्चित अर्थ वाली वाणी में उन्होंने बोलना शुरू किया। ये इस प्रकार जो है वनेचर कह रहे हैं। इसमें जो है छंद है जो पूर्व में जैसा कहा गया वंशस्थी छंद चल रहा है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसकी जो टिप्पणी है वो इस प्रकार है। विघाता है, वी उपसर्ग है, हन धातु है, घय प्रत्यय है, विधातुम में वी उपसर्ग है धा धातु से, तुमन प्रत्यय है, इच्छित है यानी क्षत्रिय प्रत्यय, इस धातु है उसमें क्षत्रिय प्रत्यय है। सोष्ठव ओदार्य, सोष्ठवम च ओदार्यम च इति सोष्ठवोदार्य, इसमें क्या है, जहाँ पर दोनों पुरुष प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, तो ये यहाँ द्वंद्व समास है। विनिश्चितार्थम, विनिश्चित अर्थ यस्य सा विनिश्चितार्था, निश्चित है अर्थ जिसका, ऐसी, अर्थात बहुब्रीहि समास, इसमें इस प्रकार ये समास हैं। इस प्रकार विशेष शब्दों का, विशेष अर्थ का प्रयोग करते हुए अपनी वाणी को स्वीकार किया, यानी बोलना प्रारंभ किया उस वनेचर ने। आगे का जो श्लोक है वो फिर वो कह रहे हैं, वनेचर जो है राजा से कह रहे हैं, क्रियासु युक्त इंद्रप्रचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी अतो वरसी क्षंतुम साधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः।
अर्थात देखिए इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुष है न वंचनीया प्रभव अनुजीवी भी अतो अरसी क्षंतुम असाधु साधु व हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये एक शुक्ति के माध्यम से जो है इसका जो है सामान्य कथन से उपयुक्त विशेष कथन का समर्थन किया गया है, और जहाँ सामान्य का विशेष समर्थन किया जाता है वहाँ हमेशा अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। और ये इसमें एक सूक्ति है जो कि बड़ी भारवी की बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, जो आज भी हमारे जो संसार में इस लोक में जो है उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इसका जो अन्वय इस प्रकार है, हे नृप क्रियासु युक्त अनुजीवी भी चार चक्षु प्रभव न वंचनीय अतः अह साधु साधुआ मधुक्तम क्षंतुम रसी हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हे राजन, मैं आपसे हो सकता है थोड़ा कड़वा भी बोलूं, परंतु मैं अगर कड़वा बोलूं या मीठा बोलूं आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे असत्य भाषण नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तो इसका जो अर्थ इस प्रकार है, हे नृप, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे क्रियासु सप्तमी व्यक्ति है, कार्यों में जो भी बहुत सारे जो राजा के कार्य हैं, क्रियासु युक्त कार्यों में नियुक्त किए गए, जो आप अनेक कार्यों में नियुक्त करते हो, हर व्यक्ति को किसी न किसी कार्य में नियुक्त करते हो, तो कार्य में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी, जो अनुजीवी हैं आपके, जो जिनके पीछे आपका भरण पोषण होता है, अर्थात सेवक वर्ग जो है, वो सेवकों द्वारा चार चक्षुष है, चार अर्थात यहाँ गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, क्योंकि आपको जो गुप्तचर सूचना देते हैं उसी आधार से आप आपकी अगली रणनीति तय करते हैं, अग्रिम जो कार्रवाई करते हैं। तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, आप अपने नेत्रों से न देखे, गुप्तचर रूपी नेत्रों से देखने वाले, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभव है, ऐसे स्वामी जो लोग हैं, राजा जो लोग हैं, नृप जो लोग हैं, भूपाल जो हैं, वो न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। वंचन धातु संस्कृत में ठगने के अर्थ में आती है, वो ठगे नहीं जाने चाहिए, अर्थात उनसे मिथ्या भाषण करके जो है राजा को कभी भी ठगना नहीं चाहिए। उनको जो भी हो, सत्य हो, असत्य हो, कड़वी हो, मीठी हो, सारी बातें जो कह देनी चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, केवल सत्य भाषण ही करना चाहिए। तो आगे कहा है, अतः इसलिए असाधु साधु है, इसलिए जो भी असाधु हो, जो भी आपको बुरा लगे, साधु या जो अच्छा लगे, ऐसे जो है क्षंतुम रसी, आप मेरे से जो है क्षमा करने योग्य हैं, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ ही, क्योंकि हितम, क्योंकि संसार में कहावत है, सूक्ति है, क्योंकि हितम हित कारक, जो हित करने वाली, भला करने वाली, और मनोहारी और मन को प्रिय लगने वाली, च दुर्लभम वचन, वो दुर्लभ होते हैं, वो वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जो बात हितकारी होगी वो उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी, और जो अच्छी लगेगी वो उसके हित में नहीं होगी। इसलिए भारवी ने उस 6ठी शताब्दी में ही कह दिया था कि जो है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो आज भी इस कहावत की सार्थकता सिद्ध होती है, प्रामाणिकता सिद्ध होती है, जो हर तरह से उसके जो है उपदेशात्मक जो शिक्षाप्रद जो ये सूक्ति है, वो आज भी उसी रूप में हमें सार्थकता के रूप में जो स्वीकार है। अब आगे हम इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से जो समर्थन किया जाता है वो अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसमें जो थोड़ी टिप्पणी है वो इस प्रकार है, नृप नृण पातिथि नृप है, इस प्रकार नृ धातु से, पा धातु से, नृ धातु है, पा और कै प्रत्यय है, इस प्रकार जो है। आगे युक्त युज धातु से जो है त प्रत्यय है, चार चक्षुष है, चरंती थी चरहा, जो विचरण करते हैं, जो घूमते रहते हैं, अर्थात जो राजा के जो गुप्तचर हैं उनके लिए आया है। चर प्लस अच, यानी चर धातु से अच प्रत्यय होगा इसमें, एवं चारहा, जो चारा चक्षुंसी येषाम ते, चारा ही हैं चक्षु जिनके, अर्थात जिनके गुप्तचर ही नेत्र हैं, ऐसा वह, अर्थात राजा प्राय अन्य पुरुष प्रधानों बहुब्रीहि समास पंचम है, अन्य पुरुष प्रधान जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, इसलिए गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले हैं। अतः अनुजीवी भी,
इसमें जो अनुजीवितुम शीलम येषां ते अनुजीवी, जो आपके पीछे विचरण करते हैं, आपके पीछे जो चलते हैं उसकी बात है। तो ये अनुजीवी में है, अनु उपसर्ग है, जीव धातु से णिनि प्रत्यय है, वंचनीय वंच धातु णिनि प्रत्यय है, मनोहारी मनोहर्तुम शीलम अश्यति मनोहारी, इसमें जो उपपद तत्पुरुष समास है, दुर्लभम दुखेन लभ्यते, दुर्लभ है, दुर प्लस लब प्लस खल प्रत्यय है, इसमें कर्मणी है। इस प्रकार जो है यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है, किम किम सखा साधुन शास्ति यो दीपम हितान न संसृणते स किम प्रभु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। देखिए पदच्छेद इसका, स किम सखा साधुन शास्ति यो अधिपम हितात न संसृणते स किम प्रभु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। देखिए इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार है, यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सखा यह हितात न संसृणते स किम प्रभु ही नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदा सदा रतिम कुर्वते। इसका जो अर्थ हुआ है वो इस प्रकार है, वो अर्थ है यह जो यहाँ यह जो शब्द है वो मंत्री के लिए है, चूंकि पूर्व में वो प्रसंग पिछले श्लोक के अग्रिम जो श्लोक है वो है। तो यह जो मंत्री अधिपम अर्थात नृप को राजा को साधु न शास्ति सम्यक यानी भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से उपदेश नहीं देता है, परामर्श नहीं देता है या सलाह नहीं देता है, स किम सखा वह बुरा मित्र है। किम क्या अर्थात बुरा मित्र है। जो मंत्री राजा को अच्छी सलाह परामर्श नहीं देता है वो बुरा मित्र है, बुरा मंत्री है, बुरा जो मंत्री के रूप में है वो यह। और जो राजा हितात न संसृणते, और जो राजा मंत्री की हित की बात नहीं सुनता है, हितात हित की बात जो है न संसृणते नहीं सुनता है, उसकी सलाह नहीं मानता है, स किम प्रभु वह बुरा स्वामी है, उस जैसा बुरा स्वामी नहीं हो सकता। ही निश्चय ही नृपेषु अमात्येषु च, क्योंकि राजाओं और अमात्यों में, अमात्य अर्थात मंत्रियों के अनुकूलेषु परस्पर होने पर, परस्पर अनुकूल होने पर, राजा और मंत्री की एक सलाह होने पर भी या एक निर्णय होने पर ही जो है सर्व संपदा है, संपूर्ण जो राज्य की संपत्तियां हैं वो सदा रतिम कुर्वते, वो हमेशा अनुराग करती हैं, अर्थात वहां पे जो है सारी संपत्तियां निवास करती हैं। अगर राजा अलग तरह से चलता है और उसकी जो है उस मंत्री की सही सलाह को परामर्श को नहीं मानता है तो बुरा राजा है, और जो राजा मंत्री की सलाह नहीं मानता वो बुरा राजा है, और जो मंत्री अच्छी सलाह नहीं देता है वो जो है वो भी बुरा मंत्री है। दोनों के सामंजस्य से ही जो है राज्य चलता है, और जो सामंजस्य से राज्य चलता है वहाँ पर ही सर्व संपत्तियाँ निवास करती हैं। ये इसमें जो इस प्रकार जो है कवि ने कहा है। इसकी जो व्याकरण है वो इस प्रकार है कि किम सका कुत्सित सकाई थी, किम सका कर्मधारय समास है इसमें, और आगे है न शास्त्री, न शास्त्री में सास धातु से 3 प्रत्यय है, और आगे है हितात में धा को ही आदेश होता है, धा धातु से तय प्रत्यय है, संसृणते सम उपसर्ग है, श्रु धातु से लट लकार है, किम प्रभु कुत्सित है प्रभु इति किम प्रभु, और अमात्येषु अमास है भवा इति अमात्य है। इस प्रकार जो है भाव में सप्तमी व्यक्ति हुई है। सर्व संपदा है, सर्वाच्च संपदा थी, सर्व संपदा है, सम उपसर्ग पूर्व पद धातु से क्यों प्रत्यय है। यहाँ जो है इसमें जो अर्थांतरन्यास अलंकार जो बताया है और जिसका लक्षण मैंने पूर्व में बताया है, यहाँ जो एक किम शब्द आया है, ये किम शब्द जो है बहुत बड़े अंतर को दर्शाता है। जहाँ जहाँ भी जिस श्लोक में भी किम शब्द आता है वहाँ पे वो बहुत बड़े अंतर को दर्शाता है। चूँकि रघुवंश में भी महाकवि कालिदास ने राम के जो है राम के वंश के वर्णन के समय ये कहा, रघु के वंश के वर्णन के समय कहा है कि कुए सूर्य प्रभो वंश है, कुए चाल पे विषयामती तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उड़ुपेना अस्मि सागरम। अर्थात कहाँ तो राजाओं का, रघुवंशी राजाओं का वंश
और कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि अर्थात कम ज्ञान वाली बुद्धि, मैं कैसे उस विशाल कुल के राजाओं का वर्णन कर सकता हूँ, अर्थात इतना बड़ा उनका विशाल वंश है कि मैं जो है उसका वर्णन अपनी कम ज्ञान वाली बुद्धि से कैसे कर सकता हूँ। फिर भी मैं उसको करने का या उसका वर्णन करने का मैं प्रयास करूँगा। इस प्रकार जो ये कहा है। आगे जो श्लोक है वो इस प्रकार है, एक श्लोक और है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकलवा क्व भूपति नाम क्व जंतव तवानुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्व नए वर्तम विदिशाम। तो इसमें ये जो कहा है कि पदच्छेद है, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकलवा क्व सूर्य क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतव तव अनुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्व नए वर्तम विदिशाम। अन्वय है इसका, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व अबोध विकलवा जंतव क्व निगूढ़ तत्व विदुषाम नए वर्तम यत मया आवेदी अयम तव अनुभाव है। ये जो श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार है, निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से दुर्बोध, जिनका स्वभाव जाना नहीं जा सके, स्वभाव से दुर्बोध है। भूपति नाम ऐसे राजाओं का चरितम क्व, जिन राजाओं का चरित्र जाना ही नहीं जा सके, ऐसे राजाओं का चरित्र कहाँ। और अबोध विकलवा, और अज्ञान से जो मैं विकलव हूँ, पीड़ित हूँ, अर्थात मेरे बहुत कम ज्ञान है, ऐसे अज्ञान से विकल जंतव मेरे जैसे प्राणी जो क्व कहाँ। निगूढ़ तत्व, निगूढ़ रहस्यों वाली बड़ी गहरी बातें जो हैं जिनमें हैं, ऐसी विदुषाम शत्रुओं का नए वर्तम नीति मार्ग में जो है यत जो मया अवेदी, मैंने नीति मार्ग से जो जाना, जो समझा, जो सीखा, जो पहचान किया, तत् वह अयम यह तब ही अनुभव है, यह आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रताप है, आपका ही आशीर्वाद है। जो वनेचर है जो युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, कहाँ तो राजाओं का चरित्र और कहाँ मेरी कम ज्ञान वाली बुद्धि, तो मैं जो है ये कैसे जान पाया हूँ उस राजा दुर्योधन की जो है उसकी जो शासन प्रणाली के बारे में। ये जो भी मैं जान पाया हूँ वो सब आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही प्रताप है। ये जो इसमें बताएगा, निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से दुर्बोध है, बहुत ही कठिन है उनका जो है स्वभाव जानना। भूपति नाम ऐसे राजाओं का चरित्र कहाँ, और अबोध विकल और अज्ञान से पीड़ित जंतव है मेरा जो है मुझ जैसे प्राणी का कहाँ। निगूढ़ तत्व, गूढ़ रहस्यों को जानने वाली ऐसी विदुषाम शत्रुओं की नए वर्तमान नीति मार्ग को यत जो भी मैं जाना हूँ, जो भी आपके शत्रुओं की जो भी मैं नीति मार्ग इत्यादि जाना हूँ, वो मया वेदी मैंने जो जाना है, तब वह सब आपका ही प्रताप है। यहाँ जो पूर्व में मैंने कहा क्व का वो इस श्लोक में आएगा, वो इस प्रकार मैंने इसमें कह दिया था, जो ये यहाँ उल्लेख करना चाहता है इसके लिए क्षमा मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब इसमें जो है वो श्लोक है वो इस प्रकार है, इसका जो व्याकरण है वो इस प्रकार है, निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव एवं दुर्गेयम। निसर्ग जो स्वभाव से ही जो दुर्बोध है, जो विकल है, जो समझा नहीं जा सकता है वो है। तो इन निसर्ग में नी उपसर्ग से सृज धातु से गए प्रत्यय है। भूपति नाम भूवै पतेति भूपति ने, जो राजाओं का भी पति है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें। इस प्रकार जो है अबोध विकलवा न अबोधयति अबोधय, जिनके बारे में जाना नहीं जा सके, जहाँ भी नए की ध्वनि निकलती है वो नए तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार क्व सरित क्व जंतव क्व प्रभव क्व जंतव है, जो मैंने जो पूरे श्लोक में बताया था वो क्व यहाँ उल्लेख करना होगा। निगूढ़ तत्वम निगूढ़म तत्वम यस्य सयति निगूढ़ तत्व है, अर्थात बहुब्री समास है। विद्विषाम विशेष विशेष है। नियते अनेनिति नया नी धातु से अच प्रत्यय है। अनुभव है भवनम भावयति अनुभव है। धन्यवाद। इस प्रकार जो है ये हमारा जो आज का जो सर्ग है वो आज के जो श्लोक हैं वो पूर्ण हुए। थैंक यू।